वेलकम बैक। सो आज हम एसआर करेंगे, एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप। हमने पिछली वीडियो में किया था एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप विद नैंड गेट। आज हम करेंगे नॉट गेट के साथ, ठीक है। तो नॉट गेट के साथ क्या डिफरेंस होता है, आपने पिछले प्रीवियस में एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। पिछले में क्या किया था हमने कि एसआर फ्लिप फ्लॉप और एसआर लैच और फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये करा था। और इसका हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाया था इसके लिए कि क्या हमारी प्रीवियस आउटपुट है, ये है क्या चीज, ये हमारे मेमोरी बेस्ड है। एसआर लैच एंड फ्लिप फ्लॉप है क्या चीज, ये हमारे मेमोरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या करता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। तो इस पे हमने एसआर यूजिंग नैंड गेट पढ़ा था। यूजिंग नैंड गेट हमने कैसे किया था, नैंड गेट ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमने इनपुट दी एस एंड आर, उसके बाद क्यू एन एंड क्यू एन का बार, ये हमारी आउटपुट आ रही है। जो हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट पड़ी है या जो कह सकते हो आप प्रीवियस आउटपुट है, वो हमने इसको दी है इस गेट के अंदर। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी, दैट इज क्यू एन प्लस 1, ठीक है। और हमेशा जो भी हमारा आउटपुट आती है वो क्या आती है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आती है। अगर ये 0 है तो ये 1 आएगी, अगर यहाँ पे 1 आई है तो ये 0 आएगी, तभी हमारा जो सर्किट है वो क्या करता है, वर्क कर रहा है, प्रॉपर है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या है, हमारे प्रॉपर स्टेट में है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है, वर्क ही नहीं कर रहा। तो और फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था, फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था, 2 नैंड गेट लगा दिए थे इसके साथ कि एस एंड आर, नैंड एंड नैंड, यहां से क्यू एन का बार, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्लॉक पल्स दे दी थी। क्लॉक पल्स क्यों दे रहे थे, क्लॉक पल्स इसलिए दे रहे थे कि अगर हम क्लॉक पल्स को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, दैट मीन्स हमारा सर्किट कोई वर्क ही नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। और हमारी आउटपुट क्या आ रही है, जो हमारे पास पहले से आउटपुट थी वही आ रही है, क्योंकि जब सर्किट ही नहीं वर्क कर रहा तो हमारे पास न्यू आउटपुट तो आएगी ही नहीं, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे थे, क्लॉक पल्स को 1 दे रहे थे, तब हमारे पास क्या हो रहा था, जो हमारा सर्किट है वो ट्रिगर हो रहा था, दैट मीन्स वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, और हमारी आउटपुट्स जनरेट हो रही थी, न्यू आउटपुट्स जनरेट हो रही थी, ठीक है। ये हम पिछले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, ठीक है, यूजिंग नॉर गेट। सबसे पहले आप इसका सर्किट देख लो क्या होता है। नॉर गेट क्या होता है, और आगे नोट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एसआर लैच। अभी हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसआर लैच के बारे में। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहां से एस गई इनपुट, यहां से आर गई, नॉर गेट लगा दिया। इसकी डिजाइनिंग में एक चीज डिफरेंस है कि जो हमारी आउटपुट आती है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म की आती है, और यहाँ पे क्या आती है, हमारी नेचुरल फॉर्म आती है, ठीक है। ये हमारा इसका डिजाइनिंग का ही पार्ट है। ये इसी तरह से होता है कि नॉर गेट में हमेशा क्या होता है, क्यू एन बार ऊपर आता है, और नैंड गेट में क्या होता था, क्यू एन ऊपर आता था, ठीक है। सॉरी। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब अगर हमने इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है या इस सर्किट को वर्क करना है, सपोज मैं अपनी एस और आर की इनपुट दे रही हूं, ठीक है। अगर मैंने एस एंड आर को क्या दिया, 0 0, अगर मैं एस को भी 0 दे रही हूँ, आर को भी क्या दे रही हूँ, 0। अब हमारे पास क्या वर्क कर रहा है, नॉर। नैंड में मैंने क्या कंडीशन बताई थी, नैंड गेट की क्या कंडीशन बताई थी कि जब भी नैंड गेट वर्क कर रहा था तो क्या हो रहा था, अगर एक भी इनपुट 0 हो रही थी तो हमें कुछ पता नहीं कि दूसरी इनपुट क्या है, 0 है 1 है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो रही थी तो हमारी आउटपुट क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। और अदरवाइज अगर कोई 0 नहीं थी तो क्या आ रही थी, 0, ठीक है। यही आ रहा था कि मतलब एक भी इनपुट 0 है तो क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो नैंड गेट कैसे होता है, अब क्या होता है, नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसको कैसे करेंगे, नॉर ए प्लस बी 0 1 1 1 ए प्लस बी का बार, दैट इज 1 0 0 0 0, ठीक है। तो अगर आप भूल जाते हैं तो आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकेस ये कंडीशंस भूल जाते हैं कि नैंड में क्या बताया था कि एक भी 0 आती है, एक भी 0 आती है तो आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। और नॉर में क्या होता है, एक भी 1 आती है तो आउटपुट क्या आती है, हमारे पास 0 आती है, ठीक है। ये होता है। बट इनकेस आप भूल गए तो आप ये बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बना के भी देख सकते हैं, सिंपल ए प्लस बी का और का गिनना है, उसके बाद उसको क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाती है वैल्यूज। अब देखो
हमने क्या दे रखे एस एंड आर पे 0 0, क्या कंडीशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, सबसे पहले चलो 0 0 नहीं करते, हम 0 1 से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस में किया था नैंड गेट के साथ। ठीक है 0 0 हम बाद में करेंगे। तो 0 1 हमने सेंड किया, 0 एंड 1। अब देखो क्या है हमारे पास नॉर की क्या है, अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी 0। तो एक भी 1 यहाँ पे 1 है, हमें नहीं पता कि हमारे पास प्रीवियस या प्रीवियस इनपुट कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं इसको, या प्रेजेंट आउटपुट कह सकते हैं। प्रीवियस आउटपुट या प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट आउटपुट मतलब कि जो हमारे पास इस टाइम आउटपुट प्रेजेंटली पड़ी है जिसको मैं यूज करके न्यू आउटपुट निकालूं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट आउटपुट भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको प्रीवियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली वर्क किया है उसी की ही तो आउटपुट निकली है ना, तो हम इसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नहीं है, हमें तो पता नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे, हमें नॉर गेट की कंडीशन पता है कि अगर एक भी 1 होता है तो आउटपुट क्या आती है 0। तो यहाँ से आउटपुट मेरी क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो अब 0 यहाँ गया, 2 0 हो जाएंगे, तो 0 0 में आउटपुट क्या आती है 1। दैट मीन्स क्या आ जाएगी मेरी क्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्यू एन बार की क्या आएगी 1। ठीक है, और अब ये देखो ये 0 है और ये इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, दैट मीन्स ये किस स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, हमारा जो सर्किट है वो क्या है स्टेबल स्टेट में है, वर्क कर रहा है कि ये क्या आ रही है। अगर यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे 1 आता तो क्या होता, वो अनस्टेबल स्टेट होता। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास स्टेबल स्टेट। तो आउटपुट क्या है हमारे पास क्यू एन, आउटपुट आप क्यू एन की ही लिखोगे, क्यू एन क्या है हमारे पास 0, क्यू एन प्लस 1, नेक्स्ट आउटपुट आई हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें आप क्यू एन ही रखो, क्यू एन हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, और प्रीवियस भी जो थी वही जा रही थी। अब हमारे पास क्या आ रही है, इनपुट क्या जा रही है 1 0। सपोज यहाँ पे मैंने दिया 1, अब मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ जो भी वैल्यूज थी। ठीक है, क्या दिया मैंने 1 एंड 0। ठीक है, वापिस से नॉर गेट की कंडीशन पे आ जाओ कि एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 0। तो एक भी इनपुट 1 है तो क्या आ जाएगी 0। अगेन 0 कहाँ गया यहाँ पे, तो 0 0 क्या बनाएगा 1, 0 0 क्या बनाता है 0 0 नॉर गेट क्या होता है 1, 1 इधर जाएगा तो 1 1 क्या बनाता है 0। क्रॉस चेक भी हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, अगर क्यू एन की वैल्यू 1 आ रही है तो क्यू एन बार क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी स्टेबल स्टेट है। दैट मीन्स हमारे पास क्यू एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दोनों में ही 1 1 भेज देती हूँ, अगर मैं दोनों में ही 1 1 भेज देती हूँ, ठीक है मैं ये रब कर देती हूँ, अगर मैं दोनों में ही क्या सेंड कर रही हूँ 1 एंड 1, तो अब ये देखो एक भी 1 होगी तो मेरी आउटपुट क्या आएगी 0। दैट मीन्स एक भी 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है 0, एक भी 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है 0। दैट मीन्स क्या आ रही है क्यू एन की वैल्यू भी 0 आ रही है और क्यू एन की भी क्या आ रही है 0। दैट मीन्स क्या हो गया अनस्टेबल स्टेट आ गई ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे इनवैलिड। इसको रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी स्टेट में आ गया हमारे पास इनवैलिड, की वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 0 आ रहा है, हमारे पास हमेशा क्या आनी चाहिए, अगर 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आनी चाहिए, बट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म तो नहीं आ रही, तो ये कौन सी स्टेट आ गई हमारे पास इनवैलिड। अब आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेट पे जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताई थी, वो क्या थी 0 0। तो अगर ये 0 एंड 0 है, ठीक है, तो 0 इसमें क्या है 0, एक भी 0 हो तो आउटपुट नॉर गेट में क्या है 1 वाला आना चाहिए, बट यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक भी इनपुट 1 है तो हमारे आउटपुट 0 आती है, बट मेरे पास तो दोनों ही 0 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगी, सपोज अगर मैं प्रीवियस आउटपुट दे रही हूँ तो ये क्या है क्यू एन का बार, और अगर मैं ये इसको दे रही हूँ तो ये क्या है क्यू एन, इसका मैं नॉर करती हूँ क्या आएगा 0 प्लस क्यू एन और उसका होल का बार, ऐसे इसका नॉर करती हूँ क्या आएगा 0 प्लस क्यू एन बार का होल का बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि क्या है होल का बार है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, क्या हो जाएगा जो भी मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा, और जो भी साइन है उसका क्या हो जाएगा अपोजिट साइन आ जाएगा। ऐसे ही इसी में जो भी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है वो स्प्लिट हो जाएगा और जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड ये क्या आ गया क्यू एन बार, तो 1 इंटू क्यू एन बार क्या आता है क्यू एन बार। ठीक है, इधर करते हैं तो क्या आएगा 1 डॉट क्यू एन बार का बार, ये कैंसिल हो जाता है 1 डॉट क्यू एन, दैट इज क्या आ गया क्यू एन। अब देख रहे हो जो प्रीवियस आउटपुट थी वो ही मेरी न्यू आ रही है, ऐसे ही जो मेरे पास प्रीवियस थी वो ही मेरी क्या आ रही है न्यू आ रही है।
दैट मीन्स क्या है, अगर मैं एस एंड आर की वैल्यूज को 0 0 सेंड करती हूँ, दोनों की वैल्यूज को 0 0 सेंड करती हूँ, तो जो न्यू स्टेट है न्यू में भी क्या आएगा, वो होल्ड स्टेट आ जाएगी। दैट मीन्स जो पुरानी वैल्यू थी वही रिपीटेडली न्यू आएगी, जो पुरानी थी वो ही न्यू आ रही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, वापस रिपीट हो जा रही है। ये आपका हो गया एस आर लैच सर्किट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू एन की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देख लो, एक बार 1, फिर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0 एंड एक बार 1, ठीक है। अभी मैं आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना के बताऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं क्यू एन को 0 1 प्रीवियस, हो सकता है मेरे पास प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे 0 हो, ठीक है, उसकी तरह वर्क करूंगी, और हो सकता है फिर क्या हो 1 हो, अगर ये 0 होगी तो ये 1 होगी, अगर ये 1 होगी तो 0 होगी, तो फिर इसकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बताऊंगी एस आर का, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप पहले भी करा चुकी हूँ, बट किससे करवाया था, यूजिंग नैंड गेट। अब किससे करवाना है, नॉर गेट। अब हमने जब एस आर फ्लिप फ्लॉप किया था तो हमने क्या किया था कि उसमें एक और नैंड गेट लगा दिया था, जो लैच सर्किट था उसमें नैंड गेट लगा दिया था, ठीक है। तो नॉर में भी कई बच्चे क्या सोचते हैं, नॉर में भी क्या लगेगा, नैंड ही लगेगा और नॉर ही लगेगा, क्योंकि सेम ही सर्किट लगा रहे हैं, पीछे में भी ऐसे ही किया था, ठीक है। ये हमारी एस आर गई, ये हमारी एस गई, और ये हमारा क्या गया, क्लॉक, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, लैच सर्किट, ऐसे ही बन रहा था। ये आ गया क्यू एन का बार, ये आ गया क्यू एन, क्योंकि इसमें अपोजिट होता है, इसकी डिजाइनिंग है, ठीक है। अब ये देखो कि हम यहाँ पे नॉर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब भी हम क्लॉक को 1 दे रहे हैं, क्लॉक को 1 दे रहे हैं, जब भी क्लॉक को 1 दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या कर रहा है, सर्किट मेरा ट्रिगर हो रहा है, सर्किट वर्क करना स्टार्ट करेगा। और नॉर की क्या कंडीशन होती है कि जब भी 1 होता है तो मेरी आउटपुट हमेशा क्या आती है, 0, ठीक है। तो सर्किट तो हमेशा कंडीशन तो एक ही रहेगी, 0 0, हमेशा वो यही करेगा, क्योंकि क्लॉक में 1 तो देना ही है सर्किट को वर्क करवाने के लिए, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर गेट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं, एंड, ठीक है। रीजन समझ आया क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब भी नॉर में हम क्लॉक पल्स को देंगे, क्लॉक पल्स को अगर हम 0 दे रहे हैं दैट मीन्स मेरा सर्किट वर्क ही नहीं कर रहा, बट अगर मैं क्लॉक पल्स को 1 दे रही हूँ दैट मीन्स मैं सर्किट को ट्रिगर कर रही हूँ, और नॉर के अंदर अगर 1 दूंगी तो मेरे हमेशा आउटपुट क्या आएगी, 0। ये इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है नॉर गेट की, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। ये एंड में आ गया एस, ये आ गया आर, और ये आ गया हमारे पास क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, क्या बनेगा, एस आर क्यू एन प्लस 1, यही टेबल बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी आप सबसे पहले एक ही ले लो, क्यू एन प्लस 1 ही ले लो, चाहे क्यू एन ही ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बताऊंगी फिर बताऊंगी कि प्रीवियस और इसका कैसे यूज होगा, ठीक है। अब देखो एस आर, अगर मैं क्या कंडीशन आएगी, 2 इनपुट्स है तो 4 कंडीशन आती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 0 एंड 1 से, मैंने क्या भेजा, 0 एंड 1। अब यहाँ पे क्या है, एंड, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। क्लॉक तो 1 ही गई, 0 प्लस 0.1 क्या होता है, 0, 1.1 क्या होता है, 1, ठीक है। अब आप इसको प्रीवियस जो हमने एस आर लैच किया उसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एस आर लैच ही तो बना हुआ है, आप उससे भी उठा के कर सकते हैं। अगर आपको उसका ट्रिट टेबल याद है या आपने उसका ट्रिट टेबल को आपके वैल्यूज पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 0 एंड 1। नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है, एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या आएगी, 0, 0 गया हमारा इधर, तो 0 एंड 0 क्या होता है, 1। दैट मीन्स मेरी क्यू एन की वैल्यू 0 आ गई और क्यू एन बार की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब ये 0 एंड 1 कॉम्प्लीमेंटेड आ रहा है एक दूसरे का, दैट मीन्स ये क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो अब क्या भेजा था मैंने, एस 0 और आर 1, तो इसमें मेरी क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। समझ आई कंडीशन। अब मैं भेजती हूँ, एक मिनट मैं इसको ड्रॉप कर लेती हूँ स्टेप्स को, पॉइंट्स को, ठीक है। अब मैं सेकंड करती हूँ 1 एंड 0 के लिए। अगर मैं 1 एंड 0 भेजती हूँ, ठीक है, 1 एंड 0 भेजा, 1 एंड 0, क्लॉक 1 गई, ठीक है। 1 प्लस 1 इज 1, सॉरी 1.1 इज 1, 1.0 इज 0, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से वही सेम कंडीशन, नॉर गेट है, नॉर गेट में एक भी नॉर गेट है, एक भी 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगी मेरी 0। ठीक है, तो 0 यहाँ गया, 0 नॉट 0 क्या होएगा 1। ठीक है, क्या किया 0.0 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो मेरा क्यू एन बार 0 आया और क्यू एन की वैल्यू क्या आई 1, दैट इज क्यू एन की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आएगी 1। समझ आया? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने थर्ड यूनिट में स्कोर करना है, थर्ड यूनिट में एक पार्ट आपका फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में से ही आता है, तो इसके 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इसको समझ के करोगे। अगर आप इसको रट्टा मार के करोगे तो आप इसमें मतलब कंफ्यूज हो सकते हो और गलती के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट क्या होता है हमारे पास। लास्ट वाली कंडीशन क्या है 1 1। अगर मैंने दोनों में क्या दिया 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, तो 1.1 1 1.1 1। ठीक है, अब हमारे पास जब 1 गया तो अब नॉर गेट की कंडीशन एक भी 1 गया तो आउटपुट क्या आएगी 0, एक भी 1 गया तो आउटपुट क्या आएगी 0। कौन सा आ गया इनवैलिड स्टेट, दैट मीन्स अनस्टेबल है, तो क्या आ जाएगी मेरी इनवैलिड स्टेट। यही हमने लैच में किया था और यही फ्लिप फ्लॉप में किया था। जब हमने नैंड के केस में किया था तो हमारा अपोजिट आ रहा था, बट एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट और एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, दोनों का जो टेबल बनता है वो बिल्कुल सेम बनता है। ठीक है, अगर अब मैं कंडीशन एक बची है मेरी 0 0, अगर मैं क्या भेजती हूँ 0 0 भेजती हूँ, तो 0 0 0.1 इज 0 0.1 इज 0। ठीक है, एक भी 0 गई तो क्या आएगी आउटपुट, एक भी 0 गया तो आउटपुट क्या आएगी, नहीं 1 का होता था, किसका होता था 1 का, यही चेक करना था मैंने आपको। ठीक है, अब 0 है 0 है, अब कैसे परफॉर्म करेंगे, सेम जो प्रीवियस किया था, क्यू एन बार इधर आ जाएगा, क्यू एन इधर जाएगा, ये क्या बनाएगा 0.qn का होल का बार, ये क्या बनाएगा 0.qn के बार का बार। ये स्टेप समझ आया? दो इनपुट गई 0 एंड qn। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ, पहले और हुआ, और में क्या होता है प्लस, और उसके बाद उसका क्या हुआ नोट हुआ, नोट क्या होता है बार। ऐसे ही इनका क्या हुआ और हुआ प्लस, और उसके बाद इसका क्या हुआ होल का बार, क्योंकि क्या लगा है नोट लगा है, बबल लगा है, दैट मीन्स कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इन्वर्ट को या उसके कॉम्प्लीमेंट को, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, दो वेरिएबल दिए हैं, दोनों को स्प्लिट कर दो, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट हो जाएगा, जो भी है उसका क्या हो जाएगा अपोजिट। अगर प्लस है तो डॉट आ जाएगा, डॉट होता तो प्लस आ जाता। ऐसे ही इसमें 0 qn का बार दोनों पे स्प्लिट कर दो और प्लस है तो 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 डॉट, qn का डबल बार है तो क्या आएगा qn आएगा, क्योंकि जो हमारा क्या होता है इन्वोल्यूशन लॉ होता है, उसमें क्या होता है अगर हमारे पास डबल बार आ रहा है तो उसको हम सिंगल एज इट इज ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 डॉट qn इज qn, दैट मीन्स मेरी आउटपुट क्या आ रही है qn। ऐसे इसमें क्या आएगा 1 डॉट qn का बार, दैट मीन्स मेरी आउटपुट क्या आएगी qn का बार, तो वो भी सेम आ रही है। दैट मीन्स इसमें भी क्या हो रहा है सेम कंडीशन आ रही है जो हमने प्रीवियस लैच में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि जो प्रीवियस आउटपुट है वही हमारी न्यू आउटपुट आ रही है, ऐसे इसमें जो प्रीवियस आउटपुट है वही न्यू आउटपुट आ रही है। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कौन सी स्टेज आ जाएगी होल्ड स्टेट। क्लियर, कौन सी स्टेट आ जाएगी होल्ड स्टेट, कि क्या है वैल्यूज जो प्रीवियस है वो ही हमारे पास रिपीट पे रिपीट पे रिपीट आ जाएगी। ठीक है, समझ आया? एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट एंड यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ नैंड गेट एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप का। क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उसी से हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके बाद उसी का ही बनाएंगे हम एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बना रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगा, हमारे पास क्या इनपुट्स है एस एंड आर, और क्या आएगा प्रीवियस आउटपुट या प्रेजेंट आउटपुट दैट इज क्यू एन, और एक क्या आती है हमारे पास जो भी हम न्यू आउटपुट जनरेट कर रहे हैं दैट इज नेक्स्ट आउटपुट या न्यू आउटपुट जो हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशंस क्या आएंगी, देखो जब मेरे पास एस आर क्या था 0 0 था,
तब हो सकता है मेरे पास प्रीवियस क्या हो, अभी तो हमने जनरल में कर लिया, ठीक है, दोनों वीडियोस में दोनों उसमें जनरल बेस कर लिया। अभी क्या है, क्यू एन क्या पता जीरो हो और क्यू एन क्या पता मेरे पास वन हो, प्रीवियस आउटपुट क्या जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। ऐसे ही जब मैं 0 1 का केस करती हूँ तो प्रीवियस आउटपुट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ऐसे ही जब मैं 1 0 1 0 का केस करूंगी तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। एंड जब मैं 1 1 का केस करती हूँ तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सिंपल कि कंडीशन अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 0 भेजती हूँ क्या पता मेरे पास प्रीवियस क्या हो, 0 हो, और जब मैं 0 0 भेज रही हूँ क्या पता मेरे पास प्रीवियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यही करते हैं। हमारे पास अब सर्किट बनाया हमने, किसी भी सर्किट से कर सकते हैं आप, नोड से भी कर सकते हैं, नैंड से भी कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होना इस सर्किट में, मैंने बस थोड़ा सा ये ऊपर बना दिया, लो मैं पहले जैसे ही बना देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये एस है, ये आर है, ये क्या जा रही है, क्लॉक। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्यू एन, ये क्यू एन का बार। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सपोज वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, एस आर, सबसे पहले 0 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 एंड 1। एस की वैल्यू क्या ली, 0, और आर की वैल्यू क्या ली, 1। और इस कंडीशन के ले रहे हैं कि क्यू एन क्या है हमारे पास, 0 है, क्यू एन क्या है हमारे पास, 0 है, तो क्यू एन 0, तो क्यू एन बार क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब नैंड में फिर से चले जाओ कि एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं, 1.0 इज 0, 0 का इन्वर्ट करेंगे तो 1, एंड इसका क्या आएगा, 1.1 इज 1, 1 का इन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट 0। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहां से आगे गए, यहाँ पे हमारे पास क्यू एन प्रीवियस क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। ठीक है, 0.0 क्या होगा, 0, 0 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1, 1 यहाँ जाएगा, 1.1 क्या होगा, 1, और इसका इन्वर्ट क्या होगा, 0। दैट मीन्स क्यू एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्यू एन प्लस 1 क्या आया, 0। क्लियर। ठीक है, सिंपल था ये। तो अब क्या है, इन केस हमारे पास क्यू एन की वैल्यू क्या हो, प्रीवियस जो क्यू एन की वैल्यू है वो क्या हो, 1 हो, ये वाला केस क्यू एन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब जब क्यू एन की वैल्यू 1 है तो क्यू एन बार क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0.1 इज 0, 0 इन्वर्ट इज 1, 1.1 इज 0, इसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 0। ठीक है, अब क्या होगा, 1 यहाँ दिया, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1, 1 यहाँ गया, 1 एंड 1 क्या बनाएगा, 0। दैट मीन्स जब हमारे पास क्यू एन 1 होगा तो हमारे पास क्यू एन प्लस 1 क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हमेशा क्यू एन प्लस 1 क्या आएगी, 0। ठीक है, और हमने उसमें भी यही पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दोनों के 0 1 वाले होते हैं तो प्रीवियस आउटपुट चाहे 0 चाहे 1 हो, हमारे पास कौन सी क्या आउटपुट आती है, न्यू आउटपुट 0 आती है। कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, रीसेट स्टेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एस एंड आर, एस एंड आर की वैल्यू ले ली 1 एंड 0, ये वाला केस 1 0। क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0, मैं रब कर देती हूँ, 1 एंड 0। क्यू एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 0, और क्यू एन बार की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, तो अब क्लॉक 1 एंड 1, तो 1.1 इज 1, इसका इन्वर्ट करेंगे 0, 1.0, 0 का इन्वर्ट करेंगे 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप नैंड गेट की कंडीशन को भी याद कर सकते हैं कि एक भी 0 हुआ तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0.1 क्या होता है, 0.0 इज 0, इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1, 1 यहाँ गया, 1.0 क्या होगा, 1.0 क्या होगा, 1.0 इज, या आप 0 0 भेज रहे हो तो वो कंडीशन भी कर सकते हैं जो हमने लैच में करी थी। ठीक है, वेट, तो 0.1 क्या होगा, 0.1 इज 0, इसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स क्यू एन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। ठीक है, तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। क्लियर। ऐसे ही अगर हम क्यू एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और ये क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो हमारे पास नेक्स्ट उसमें क्या जाएगी, कंडीशन क्या है, सेम यही रहेगी, 1 0। ठीक है, 1 0 यहाँ गया, 1 एंड 1, 1.1 इज 1.1 इज 1, इन्वर्ट करेंगे 0,
1.0 इज 1.0 क्या होता है 0, इन्वर्ट करेंगे 1, या एक भी 0 गया तो आउटपुट क्या आएगा 1, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू 1 गई, 1.1 इज 1, इसका इन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 0, और यहाँ से 0 गया, 0.0 इज 0, इसका इन्वर्ट करेंगे 1, दैट इज क्यू एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्यू एन प्लस 1 क्या है 1। अब ये देखो यही हमने प्रीवियस में किया था क्या, कि जब भी हमारे पास 1 0 भेजते हैं तो हमारे पास न्यू आउटपुट हमेशा क्या आती है 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि चाहे प्रीवियस वैल्यू 0 है चाहे प्रीवियस आउटपुट क्या है हमारी 1 है, हमारे पास न्यू स्टेट हमेशा क्या आती है 1, दैट इज कौन सी स्टेट, सेट, इसको क्या बोलते हैं सेट स्टेट। ठीक है, अब अगली कंडीशन आती है हमारे पास, इसको मैं दोबारा ही बना लेती हूँ। अगली कंडीशन आती है 1 1 वाली, एस आर, ये हमारा क्लॉक हो गया, यहाँ पे क्यू एन, यहाँ पे क्यू एन का बार। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है 1 1 वाली, जहाँ पे हम क्या भेज रहे थे एस और आर को 1 and 1 भेज रहे थे, 1 and 1, ये भी 1 and 1, 1.1 क्या होगा 1.1 क्या होगा 1, इन्वर्ट क्या होगा 0, ऐसे 1.1 इज 1, इन्वर्ट क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू सपोज क्या थी 0, सपोज क्यू एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 0, तो क्यू एन बार क्या हो जाएगा 1, इधर से 0 यहाँ जाएगा, इधर से 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 0.0 इज 0, इसका इन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 1, तो 1.0 इज 1.0 क्या होता है 0, इसका इन्वर्ट करेंगे 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रही है दोनों 1 1 आ रही है, तो 1 1 क्या है इनवैलिड स्टेट, तो हमारी क्या आ जाएगी इनवैलिड स्टेट। ठीक है, अगेन अगर मैं क्यू एन को क्या भेज रही हूँ 1 भेज रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये ना सोचो कि पूरा पूरा बना के देखना पड़ेगा, वैसे तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप हमेशा ये भी चीज़ याद रखो, जो मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक वाला बताना तो इजी है ना, उसमें क्या बनाएगा कि जब भी 0 1 जाएगा, चाहे क्यू एन 0 हो चाहे 1 हो, हमारे आउटपुट क्या आ रही है 0 आ रही है। ऐसे ही दोनों जब हम 1 0 दे रहे थे तो हमारी क्या थी 1 बना थी, ये रीसेट स्टेट और ये कौन सी आ रही थी सेट स्टेट, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको भी बना सकते हैं। ये तो मैं आपको जनरल दिखा रही हूँ कि एक एक को करके हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से सेम आउटपुट आएगी 0 and 0। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो 1.0 क्या होएगा 1.0 इज 0 1, 0.0 0 1, तो अब फिर से क्या आ गई इनवैलिड, कौन सी क्या आ गई इनवैलिड, और हमारी जनरल में भी यही इनवैलिड ही आ रही थी। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं एस को और आर को क्या दूंगी 0 0 दूंगी, तो 0.1 क्या हो जाएगा 0.1, अब मैं क्यू एन को क्या दे रही हूँ 0 दे रही हूँ, क्यू एन बार क्या दे रही हूँ 1 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। जब मेरा क्यू एन क्या होगा 0 होगा, एस आर 0 0 दिया तो 0, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1 and 1। ठीक है, वहां पे 0 था इधर आ गया, यहाँ पे 1 था इधर आ गया, 1.1 क्या होगा 1, आउटपुट क्या आएगी 0, 0.1 क्या होगा 0.1 क्या होगा 0, आउटपुट क्या आएगी 1, दैट मीन्स जो प्रीवियस थी वही मेरी न्यू आई, ऐसे ही जो प्रीवियस थी वही मेरी न्यू आई, तो आउटपुट क्या आ रही है मेरी 0। ठीक है, क्यू एन क्या आ रही है 0। अब अगर मैं दोनों में 0 0 भेज रही हूँ और क्यू एन को क्या भेज रही हूँ मैं 1 भेज रही हूँ, क्यू एन को क्या भेज रही हूँ 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के क्या था, ये वाली कंडीशन रहेगी ना 0 0, तो क्यू एन क्या है मेरा 1 है। ठीक है, तो अब देखो 0 and 1 क्या हो जाएगा 0.1 क्या होता है, नैंड गेट की कंडीशन याद रखो कि एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 इधर आएगा, ये 0 है तो इधर गया, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, एंड 1 and 1 इज 1, अनवर्ट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, जो प्रीवियस था वही हमारा न्यू आ रहा है, वो जो प्रीवियस था वही हमारा न्यू आउटपुट आ रही है, तो दैट मीन्स आउटपुट क्या आ जाएगी 1। तो होल्ड स्टेट में भी तो यही हो रहा था, होल्ड स्टेट में मैं क्या बोल रही थी कि जो मेरी प्रीवियस आउटपुट है वही मेरी न्यू आउटपुट आती है, जो प्रीवियस है वही मेरी न्यू आउटपुट आती है, तो ये कौन सी स्टेट होगी मेरी होल्ड, और ये वाली स्टेट कौन सी थी इनवैलिड। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया एस आर का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गया। क्लियर हुआ, इजी है करना, समझ आया अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो हमने टेबल बना लिया, एक ही फ्लिप फ्लॉप को हमने यूज करके सब वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन लेनी है,
इक्वेशन लेनी है। इक्वेशन किसकी लेनी है? Qn+1 की आउटपुट क्या है हमारी? Qn+1। ठीक है, इक्वेशन बनानी है Qn+1 की। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी कि जहां पे भी यहाँ जहां इनवैलिड है वहां पे क्या आएगा? इनवैलिड है, दैट मीन्स हमें नहीं पता, डोंट केयर कंडीशन है, यही आएगी ना। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसका? के मैप बनाते हैं। अब ये बताओ, मैंने इसके लिए के मैप SRQN 3 वेरिएबल्स का क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास इनपुट्स क्या आ जा रही है? SRQN, क्योंकि इसको भी चाहिए, प्रीवियस आउटपुट है, पर ले तो हम इसको भी इनपुट रहे हैं ना इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा अब हमारा? ठीक है, तो अब इसको आप देखो, जब आपके पास 0 0 थी तो 0 था, 0 0 1 पे क्या आएगा? 1, तो 0 0 1 पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, के मैप सबको याद है, यहाँ पे 1 0 0 मतलब 1 0 0 पे क्या आएगा? 1। अगेन 1 0 1 1 0 1 पे क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्या है? डोंट केयर। 1 1 0 1 1 0 पे डोंट केयर है, और उस पे भी क्या है हमारे पास? डोंट केयर है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं? पेयरिंग। जितना सबसे बड़ा पेयर बनता है वो बनाते हैं। डोंट केयर को यूज करके सबसे बड़ा पेयर ये बन रहा है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एस कॉमन ले लिया, क्या इसकी क्या बनेगी? आर एस आर बार क्यू एन SRQN प्लस SRQN बार। ठीक है, तो इसमें से देखो S कॉमन ले सकते हैं, आर बार पर आर आ गया, नहीं कॉमन ले सकते। क्यू नहीं कॉमन ले सकते, तो क्या आ गया मेरा? S कॉमन आ गया, मैंने लिख दिया। प्लस कौन सी इक्वेशन बनेगी? दूसरी, ये वाला पेयर बनेगा। इसका क्या बनेगा? SR+QN प्लस SR+QN, है ना। अब ये देखो, S कॉमन आ सकता है? नहीं, क्या कॉमन आएगा? R कॉमन आ सकता है और QN कॉमन आ सकता है, तो क्या होएगा? R का बार और QN। ये हमारी क्या बन गई इसकी इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, अब इक्वेशन बनने के बाद सिंपल के मैप भी यूज किया है मैंने, Qn+1 की इक्वेशन बनाई है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ गई। अब हमें क्या बनाना है? एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल होता क्या है? एक्साइटेशन टेबल वो टेबल जिसमें हम इनपुट की वैल्यूज को बता सके। क्या है कि जो भी हमारे पास आउटपुट है, ये प्रीवियस आउटपुट है और ये नेक्स्ट आउटपुट है। सपोज मेरे पास दो इनपुट, इसको हम एज ए इनपुट लेंगे, क्यों इनपुट लेंगे? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू जनरेट करनी है? एस एंड आर की। ठीक है, उसकी वैल्यूज जनरेट करनी है, मतलब आउटपुट से इनपुट की वैल्यूज बतानी है कि क्या इनपुट हो सकती है, क्या क्या इनपुट होने के पॉसिबल केसेस है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक्साइटेशन टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो जब भी देखो 0 0 होगी, ठीक है, ये किसकी हेल्प से बनाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से कैसे बनाएंगे? जब हमारे पास दोनों आउटपुट क्या होंगे? 0 0 होंगे। कौन से केस में हो रही है? दोनों आउटपुट 0 0। एक तो ये केस है और एक ये वाला केस है, दोनों आउटपुट क्या है? 0 0 हो रही है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं, इसमें एस की वैल्यू क्या है? एक में 0 है, दूसरे में भी क्या है? 0 है, तो दैट मीन्स एस की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0। ठीक है, और दोनों केस ये 0 0 वाले हैं। इसमें आर की वैल्यू देखो, एक में 0 हो रही है, एक में 1 हो रही है। दैट मीन्स कभी 0 भी आ सकते हैं, कभी 1 भी आ सकते हैं, तो हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो क्रॉस। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 0 एंड 1। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ क्या है। देखो हम आउटपुट देखते हैं, क्या है? 0 एंड 1, ये एज ए इनपुट जा रही है, तो इसकी इधर वैल्यूज देखेंगे 0 एंड 1 कहाँ आ रहा है? एक ही आ रहा है, एक ही बार आ रहा है 0 एंड 1, तो जो इसकी एस और आर में वैल्यू है वो एज इट इज लिख दो, दैट इज 1 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है? 1 0, तो 1 0 का है, ये आ रहा है 1 0 और कहीं नहीं आ रहा, तो इसकी जो वैल्यू है एस एंड आर की वो लिख दो, एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये देखो 1 एंड 1, एक 1 एंड 1 हमारे यहाँ आ रहा है, दूसरा 1 एंड 1 कहाँ आ रहा था हमारा? यहाँ, ये। ठीक है, तो इस केस में हम s की वैल्यू देखेंगे, s की वैल्यू क्या आ रही है? 0, इसमें s की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब हमें नहीं पता कि 0 है कि 1 है, क्या है? कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, क्या तो दोनों में ही 0 आती है, दोनों में ही 1 आती, तो हमें क्या है? पता ही नहीं क्या है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। ऐसे ही r का चेक करेंगे, 1 एंड 1 के केस में r की वैल्यू क्या आ रही है? 0 एंड 0, दैट इज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये इसका क्या बन गया? हमारा एक्साइटेशन टेबल। ठीक है,
ये क्या बन गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल। क्लियर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, और उसके बाद उसका एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाना है। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं इसको और इम्प्रूव कर दूँगी। ठीक है, रब कर दूँ? तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।